बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेकोरिया। औरतों के अज़ाए मखसूसा से सफ़ेद रंग की रतूबत के निकलने को लेकोरिया कहते हैं। अगर ये मिकदार में कम होता है या कम निकलता है तो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अच्छी सेहत की अलामत है। आलात तनासल को नरम रखने के लिए ये कम मिकदार में निकलता है। लेकिन अगर ये मिकदार में ज़्यादा है, बदबूदार है, खराशदार है, तो फिर ये काबिल इलाज है। हमारे यहाँ इस टॉपिक पे बात नहीं की जाती, इसको शजरे ममनुआ समझा जाता है। हालांकि 80% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम पाया जाता है, लेकिन वो शर्म हया की वजह से बताती नहीं है, किसी से डिस्कस नहीं करती। तो इसीलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज इस टॉपिक पे बात की जाए। लेकोरिया की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। आंखों के गिर्द हल्के चक्कर आना, कमर में दर्द, सुस्ती, भूख नहीं लगती, कब्ज़ का शिकार होती हैं। ये तमाम मसाइल, बल्कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनमें हमल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह लेकोरिया भी है। तो अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो फिर आप इसका इलाज करवाएं। इसकी जो अहम वजूहात हैं उनमें कमज़ोरी, खून की कमी, माने हमल अद्वियात और आलात का बेजा इस्तेमाल, इसके अलावा जज्बाती ख्यालात, चटपटी और मुरगल अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, ये इसकी अहम वजूहात है। मैं आपको चंद घरेलू नुस्खे बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह 100% आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। पहले नंबर पर जो नुस्खा है वो है ज़ीरा, जो हर घर में पाया जाता है। 1 चम्मच ज़ीरा, इसको तवे के ऊपर भून लें और उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर ये आप इसको खा लें। डेली 1 टाइम आप खा लिया करें। ये 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह जो हल्का फुल्का आपका मसला है वो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर आप किसी भी पंसार की दुकान से बुरादा संदल, मोचरस, माई और कत्था, ये 4 चीज़ें 2-2 तोला ले लें और इनको पीस लें। सुबह निहार मुंह 6 माशा शरबत अनार के साथ आप इस्तेमाल करें। इसको सिर्फ आपने 14 दिन इस्तेमाल करना है। 14 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह शर्तिया आपका लेकोरिया ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक तरीका इलाज। इसमें जो चोटी की अद्वियात हैं उसमें पल्साटिला, सीपिया, बोरेक्स, एलुमिनिया, सल्फर। अलामात के मुताबिक अपने मुआलिज के मशवरा से इस्तेमाल करें तो इसका शाफी इलाज मौजूद है। अगर नाजरीन ये नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद भी अलामात बरकरार रहती हैं तो फिर आप ज़रूर किसी गायनिकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। उम्मीद है नाजरीन आपको मेरा ये आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इसको शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।